अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आईसीसी का इजलास चल रहा है और ये बहुत ख़ास है क्योंकि पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट फैंस इस इजलास का ख़ास इंतज़ार कर रहे थे। पाकिस्तानी फैंस इस एस्पेक्ट में कि भारत क्या करने जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ क्या करेगा और पाकिस्तान अपना डिफेंड कैसे कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, अगरचे इस बीच में 2 और बातें हैं जो बहुत ख़ास हैं। एक ये कि ओलंपिक्स के हवाले से भी फैसला होगा कि जो टीमों ने क्वालिफाई करना है, अगर उनकी कट ऑफ डेट है तो वो क्या होनी चाहिए, अगर कोई फार्मूला है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से कोई फार्मूला नहीं सामने आया कि क्या फार्मूला होगा, वो सामने आ सकता है। नंबर 1। नंबर 2 टेस्ट ईयर जो चल रहा था कि जो 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनको 6-6 में तकसीम कर लिया जाए या 7-5 में तकसीम कर लिया जाए, इसके ऊपर भी क्या फैसला हो सकता है। बट मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव डिसीजन ही सामने आएगा। जो 2 टियर बनाए जा रहे हैं शायद वो ना बन पाएँ, वो क्या है उसके ऊपर बात होगी। मगर शुरू करते हैं कि 2 बातें हैं। एक यो कि जो भारतीय मीडिया चला रहा है कि ट्रॉफी वाले मामले को आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर बीसीसीआई लेके जाएगा। अब खुली बदमाशी से ले जाए तो अलग बात है, बट हकीकत ये है कि इसमें नकवी साहब का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो तो उस दिन भी तैयार थे ट्रॉफी देने के लिए, और जो खतो किताबत हुई बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में, उसमें भी मुझे लगता है कि पीसीबी अपने हद तक ठीक खेल गया कि उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस जो की, उन्होंने बोला कि ठीक है आप दोबारा भी आ सकते हैं, ये 6-7 तारीख को हम दुबई में दोबारा एक मीटिंग रख सकते हैं, मतलब एक सेरेमनी रख सकते हैं, आप आइए अपनी टीम को लेके आइए, हम दोबारा ट्रॉफी देंगे। बट ये बड़ा जिसे बोलते हैं ना, ठोस तरीके से बताया गया कि ये होगा ऐसे ही कि एक सेरेमनी रखी जाएगी, फोटो सेशन रखा जाएगा, ताकि एक बाकायदा जो रिस्पेक्ट होती है एसीसी ट्रॉफी की उसके मुताबिक आपको दी जाए। तो मुझे नहीं लगता टेक्निकली स्पीकिंग कि बीसीसीआई इस मामले में खाली ट्रॉफी वाले मैटर के ऊपर पीसीबी को गिरा सके या कुछ वो कर सके। बाकी एक खुली बदमाशी से जो किया जा सकता है वो एक अलग बात होगी। मुझे नहीं लगता कि सिंपल पाकिस्तान ये भी कर सकता है कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं है आईसीसी का कि एसीसी मामलत में लेके आए। अब कौन सी शिक से लेके आए या क्या टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, आई डोंट नो। मगर इससे बड़ा जो भारत खेलने जा रहा है वो ये है कि भारत ये कोशिश कर सकता है, वो कहे कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, चूँकि ही इज़ द मिनिस्टर, तो किसी पब्लिक सर्वेंट को नहीं होना चाहिए। 93 से आईसीसी चल रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी के खिलाफ इस मामले पर इम्पीचमेंट लाई जाए कि जनाब ये एक बोर्ड का सरबराह है और उसके ऊपर ये कि उन्होंने डिसरिप्यूट किया है क्रिकेट को, इसलिए इनको हटाया जाए, शायद मुश्किल बने। लेकिन एक श्रीलंका के मिनिस्टर थे जिनको हटाया गया था, मगर वो खाली इस बात पे नहीं थे कि वो मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस भी थे, मिसमैनेजमेंट के भी थे। मगर ये दोनों चीज़ें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखी जाएँ तो नकवी साहब के खिलाफ ये दोनों चीज़ें नहीं हुई हैं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी कराई है, वो स्मूथ हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एफटीपी के प्रोग्राम्स होते हैं वो स्मूथ चल रहे हैं। सो एज सच वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई करप्शन चार्जेस भी अभी तक उनके सामने नहीं आया हुआ है। सो ये चीज़ें तो उनके अगेंस्ट नहीं जाती हैं। बट एक पब्लिक सर्वेंट की शिक है आईसीसी में कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, लाइक कोई मिनिस्टर है। एक बार याद रखिएगा कि एमपी एमएनए हो वो बन सकता है, क्योंकि वो कोई मिनिस्ट्री अगर उसके पास नहीं है। बट अगर मिनिस्ट्री है इस मीन के वो पब्लिक सर्वेंट है, तो उसके खिलाफ क्या कोई आईसीसी में शिक है, वो जरूर टेक्निकली या लीगली तौर पर देखा जा सकता है कि बीसीसीआई इसमें से कौन सी चीज़ लेकर आईसीसी प्लेटफॉर्म पर जाएगा। बट ये रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ये प्लान जरूर कर रहा है कि नकवी साहब, नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगरचे नकवी साहब के खिलाफ आने का मतलब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही होगा, जाहिर है ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उनके ऊपर हिट करने का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हिट करना है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लिए कोई ना कोई तैयारी लेके चल रहा होगा कि इस मामले को कैसे डील करना है, क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड को भी अंदाजा है कि इस आईसीसी के जो हैवी वेट इजलास चल रहा है इसमें बीसीसीआई कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उसकी एक बड़ी खास वजह है कि भारतीय आम फैन ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो बीसीसीआई है या आईसीसी है वो दोनों एक हैं, और क्रिकेट के आलमी पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। अमूमन पाकिस्तानी फैन भी ये मान के चलते हैं कि बीसीसीआई बहुत तगड़ा है कई चीज़ों पे, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में स्टेज के ऊपर चढ़ाने वाला मामला हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई खास जवाब नहीं दिया आईसीसी ने। इस बीच में जो रेफरी वाले मामला हुए, इवन के एक दिन पहले जो हारिस रऊफ और साबदा फरहान, सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप और बुमराह के ऊपर सजाएं वगैरह जो दी गई, उसमें भी मुझे लगता है झोल थे। सो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बीसीसीआई ने अपनी ताकत दिखाई है, मगर ये एक डायरेक्ट हिट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे अगर ये करने की कोशिश की। बट आई एम श्योर कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारी कर रखी होगी, और अभी तक जो इस मामले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मजबूत कदम दिखाए हैं। अगरचे बीच में कुछ चीज़ें गलत खेली, जैसे सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत खेल गया, एक दो और मामलों में गलत खेल गया, बट ऑन द होल अभी तक मामला ठीक चल रहा है। और आप इस तरह से कह भी सकते हैं कि बीसीसीआई भी
अभी जो पिच कर रहे हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्लान वो अभी इस आईसीसी मीटिंग में करना था। सो इसके अंदर वो क्या कर पाते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। रही बात ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स के लिए एक आम क्रिकेट फैन या आप एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि कट ऑफ डेट क्या होगी अगर आपने 6 टीमें क्वालिफाई करनी है। क्या कॉन्टिनेंटल जो जैसे बाकी टीमों में होता है कि ऑस्ट्रेलिया से एक टीम आएगी, एशिया से एक टीम जाएगी, फ्रांस से एक टीम, क्या ये फार्मूला होगा? अगर ये भी होगा तो इसकी भी कोई ना कोई डेडलाइन होगी। लाइक एशिया कप की चैंपियन हो या 2028 में ही T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर होने हैं, क्या उसके अंदर टॉप 6 टीमें हैं वो ओलंपिक्स के लिए जाएंगी, या कॉन्टिनेंटल चैंपियंस होंगी वो ओलंपिक्स के लिए जाएंगी, या जो भी एक कट ऑफ डेट रख दिया जाए फॉर एग्जाम्पल कि जनवरी 2028 तक जो टीमें होंगी टॉप 6 में वो डायरेक्ट ओलंपिक के लिए चले जाएं। सो ये जो पैटर्न है ये डिसाइड होना बाकी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस आईसीसी मीटिंग के अंदर जब ये कंक्लूड होगी तो शायद ये पैटर्न भी सामने आ जाए। अब रही बात 2 टेस्ट ईयर वाले सिस्टम की, मुझे लगता है कि शायद वो अभी तक एक जिसे बोलते हैं ना खतरा देखा जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग गिरी हुई है टेस्ट में और श्रीलंका, पाकिस्तान, आयरलैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, इन टीमों को थोड़ा खतरा था। एक प्लान ये बन रहा था कि 7 बड़ी टीमें एक तरफ रख दी जाएं और 5 टीमें एक तरफ रख दी, क्योंकि 12 टीमें हैं जो टेस्ट खेलती हैं और फेयरली देखा जाए तो 10 टीमें हैं, क्योंकि आयरलैंड और अफगानिस्तान रेगुलर टेस्ट तो नहीं खेल रहा होता, अगर टेस्ट प्लेइंग नेशन जरूर हैं वो। सो ऑलरेडी 10 हैं और अगर आईसीसी इसमें से भी 6 टीमें अलग कर दे कि ये मेन टीमें हैं, बाकी सेकंड डिवीजन की टीमें हैं, तो आईसीसी खुद मान रहा है, जैसे हम अक्सर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक स्टेप के बारे में बोलते हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने एक कैटेगरी निकाल दी तो खुद मान लिया कि हमारे पास स्टार प्लेयर्स नहीं है। सेम अगर आईसीसी 6 टीमों को सेपरेट कर देता है तो वो खुद मान रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सिर्फ 6 टीमें जो बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं, क्योंकि टेस्ट को ही बड़ी क्रिकेट माना जाता है। सो ये स्टेप खुद आईसीसी के अगेंस्ट जाता है। ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर शायद आईसीसी जो है ना रोल बैक करे और ये टीयर सिस्टम जो है इसको खत्म करे। ये नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसा ही रहेगा और इसी में खूबसूरती है। अदरवाइज एक रेवेन्यू वाला मैटर भी आता है कि श्रीलंका अगर फर्ज किया सेकंड डिवीजन में चला जाता है, वो फिर इंडिया के साथ नहीं खेलेगा या बड़ी टीमों के साथ नहीं खेलेगा, तो रेवेन्यू इफेक्ट होगा छोटे छोटे बोर्ड्स का। सो ये बड़ी चीजें हैं जो अफेक्ट आएंगी और सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश तो अभी एट द मोमेंट नहीं, अदरवाइज वो बीसीसीआई की उसका झुकाव रहता था। अब पॉलिटिकल चेंज आने की वजह से उसका झुकाव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ है। फिर अफगानिस्तान है, ये सब हर्ट होंगे इस तरह से। आईसीसी के अपनी वो सिस्टम जो होता है वो भी थोड़ा सा हर्ट होगा। सो आई होप कि ये 2 टियर सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जो चल रहा है वैसा ही रहेगा। ओलंपिक के हवाले से अपडेट क्या आती है वो देखना खास है और सबसे खास पॉइंट कि बीसीसीआई क्या स्टेप लेने जा रहा है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ। होपफुली पीसीबी की तैयारी भी इस पर पूरी होगी। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। बट ये बहुत खास मीटिंग है जो आईसीसी की चल रही है और मुझे लगता है कि पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई की वजह से दूसरे बोर्ड भी थोड़े बहुत इसमें अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना 2 हाथियों, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बीसीसीआई तगड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी उस तरह से में आ रहा है कि भाई साहब बीसीसीआई नहीं हारना, वो वाला एनवायरनमेंट पाकिस्तान में भी बना हुआ है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी तैयारी भी इस मामले को लेकर चल रही है। बट रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ये करने जा रहा है कि ये कहेंगे कि जी नकवी साहब चूँकि पब्लिक सर्वेंट हैं तो पब्लिक सर्वेंट को किसी बोर्ड का वो नहीं रखना चाहिए, मामला को नहीं डील करना चाहिए। सो उस नहज पे आकर पीसीबी के खिलाफ कोई कंपेन कर सकते हैं। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जो चीज़ें हैं वो भी लेकर चलेगा और इस चीज़ को काउंटर कैसे करेगा अपनी तैयारी अपने तौर पर मुकम्मल करके बैठा होगा। बट मुझे लग रहा है कि चेयरमैन साहब खुद शायद फिजिकली इस मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करें, वर्चुअली या डिजिटली कर दें और शायद सुमेर सईद साहब आ जाएँ। सो इस पर ऑफिशियल पीसीबी का मौका जो भी आएगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।